mental health of infants and toddlers, and students after studying this chapter will explain the mental health of infants and toddlers. This refers to how well a child develops socially and emotionally from birth to 3. पैदाइश से लेकर 3 साल तक वो किस तरीके से अपनी जज्बाती और जो समाजी डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, नशोनुमा लेकर चलता है बच्चा। और इसमें हम देखेंगे कि उसकी जो मेंटल हेल्थ है, ज़हनी सेहत है, वो किस तरीके से डेवलप हो रही है और उसको किन पैटर्न्स पे लेकर चलना चाहिए। व्हेन वी fully understand about the mental health of infants and toddlers, then we can solve the issues of their families as well. हम पेरेंट्स की भी मेंटल हेल्थ को साथ देखेंगे और वो कितनी उसके साथ कनेक्टेड होती है बच्चे की मेंटल हेल्थ के साथ। The goals of infant mental health field are to promote emotional well-being in young children and their families. कितना अच्छा और सेहतमंद माहौल बच्चे को दिया जाए कि वो उतनी ही बेहतरीन पर्सनैलिटी और उतनी ही अच्छी मेंटल हेल्थ के साथ आगे बढ़ सके। तो इसमें पूरे हम देखेंगे कि जो बच्चे का ख़ानदान है वो कितना इम्पॉर्टेंट है इस सारी डेवलपमेंट के अंदर। Simply the children are very much important, and we should have to avoid such different factors that can affect or destroy their mental health, and research and advocacy and public education can improve the policies related to different mental health issues of the children. जितनी बेहतरीन तरीके से हम इसको सेंसिटाइज कर सकेंगे लोगों को, उनके पेरेंट्स को, फैमिलीज़ को, रेसिप्रोकल टू दैट हम उतनी ही बेहतर बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। Infant mental health specialists work with parents and infants together to help the parents learn more about his or her baby's development. So आप ये बात याद रखिएगा कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या ऐसे प्रॉब्लम्स हमें उनके बिहेवियर में नज़र आते हैं तो पेरेंट्स से कनेक्टिविटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप उनकी हेल्प से उनको समझा के उनकी एक एडवोकेसी के साथ उनकी को सेंसिटाइज करते हुए बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है उसको बेहतर बना सकते हैं। एंड सिमिलरली आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे ऐसे सेंटर्स हैं और जो बच्चे को बेहतर बनाने के लिए उनके पेरेंट्स पे काम करते हैं। बहुत जगहों पे आप देखेंगे कि जो पेरेंटल एजुकेशन के सेंटर्स बने हुए हैं जो पेरेंट्स को समझाएंगे कि उन्होंने बच्चे को किस तरीके से पालना है, किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट करनी है ताकि उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो उसको वो प्रॉपर तरीके से ले पाएंगे और उनकी जो एबिलिटी ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन है बच्चों के बारे में उसको भी बेहतर बनाएंगे और जो इन्फेंट्स हैं वो किस तरीके से और इन एबिलिटीज़ को साथ लेकर आगे बढ़ पाएंगे। जो जहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हमें नज़र आएंगे, जहाँ लगेगा कि यहाँ पे कुछ वार्निंग्स देनी चाहिए, वो साइंस क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेहतमंद जो जहनी स्टेटस है वो हमें मेंटल स्टेटस नहीं मिल रहा। तो आप देखेंगे कि उन बच्चों में मूड बड़ी जल्दी से चेंज होता है, वो उनका जो टेम्परामेंट है वो बड़ा इन डिफरेंट पैटर्न्स पे जा रहा होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इंटेंस उनकी फीलिंग्स होंगी, वो हर चीज़ के बारे में जो भी उनकी फीलिंग्स हैं वो बड़ी सख्ती के साथ उसको एक्सप्रेस करेंगे या बहुत रिजिड उनके एक्सप्रेशंस नज़र आएंगे। बिहेवियर चेंज नज़र आएगा आपको, वो एक डिफरेंट पैटर्न्स उसके नज़र आएंगे। डिफ़िकल्टी इन कॉन्सनट्रेटिंग, जो बच्चे इस मेंटल हेल्थ इशू से गुज़र रहे होते हैं वो एक अपनी तवज्जो को मरकूज़ नहीं रख पाते। सो कंसंट्रेशन लेवल जो है उनका उसमें उनको बड़ी मुश्किलात पेश आ रही होती हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस पे चले जाते हैं
क्योंकि वो एंजाइटी से गुजर रहे होते हैं, तो उनका खाना पीना, उसका इंटरेस्ट, उनकी जो एक हैप्पीनेस की फीलिंग है वो कम होती है, और वो फिर अपनी जो उनका वज़न है, जो रिक्वायर्ड वेट होता है, वो भी कम हो जाता है। फिज़िकल सिम्टम्स आप देखेंगे कि वो भी नज़र आएंगे, वो फिज़िकली भी या कमज़ोर बच्चा नज़र आना शुरू हो जाएगा, या आप देखेंगे कि उसका जो जो एक सुस्त रवि का शिकार बच्चा होता है, उस तरीके से उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही होगी। एंड आप देखेंगे कि फिज़िकली भी उसको एक हार्मफुल कंडीशंस में से वो गुज़र रहा होता है। एंड सब्सटेंस अब्यूज़ के हाँ में भी उसको कहीं ऐसी मेंटल हेल्थ जहाँ पे इश्यूज़ हैं, तो साइंस में यह है कि कोई ऐसा इशारा मिले जहाँ पे उसको शायद किसी सख्ती का, किसी मारपीट का निशाना भी बनाया जा रहा होता है। ग्रोथ ऑफ मेंटल हेल्थ में हम देखेंगे कि हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। सराउंड चिल्ड्रन विद नर्चरिंग रिलेशनशिप्स, ऐसे मजबूत और सेहतमंद ताल्लुक़ बनाएंगे, वहाँ पे एक रिलेशनशिप उनकी क्रिएट करेंगे जो कि बच्चों को हेल्प करेगी, मदद देगी इस तमाम जो साइंस हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए। स्माइल एंड लाफ विद यंग चिल्ड्रन, बच्चों के साथ हंसना खेलना, उनसे उनकी ज़बान में बातें करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके अंदर एक जो हैप्पीनेस का एलिमेंट है, खुशी का आंसर है, वो बरकरार रहे। क्रिएट अ ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट, आप जब उसको एक कॉन्फिडेंस देंगे कि वो आपके साथ बात कर सकता है, ट्रस्ट दे सकते हैं, तो वो अपनी बात जहाँ पे वो फील करता है, वो महसूस कर रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है, उसके बहुत सारे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, वो उसको ऐसा आप माहौल दें कि वो आपको ट्रस्टवर्दी समझे और आप पे पूरे कॉन्फिडेंस से बात कर सके। प्रोवाइड स्टेबल एंड कंसिस्टेंट केयर गिवर्स, और एक जो मौजूदगी है केयर गिवर्स की बच्चे के लिए बड़ी हेल्दी होती है। उसको ये एहसास ना हो कि ये जो मेरे साथ इस वक्त है वो चला जाएगा, वो फिर से अकेला रह जाएगा। सो उस पर कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए, और उस बच्चे की चाइल्ड केयर में जितनी हेल्प हो सकती है वो उस माहौल में वो जो उसके साथ लोग हैं वो उसको प्रोवाइड करें। अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू चिल्ड्रंस क्वेरीज, वो जो सवाल करता है बच्चा उसको सेटिस्फाई करना, उसके जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी मेंटल हेल्थ के लिए। एंड आप देखें कि बच्चों के साथ आपने बड़ी तेज़ी के साथ आपने उनके साथ डील नहीं करना। अनहरिड मतलब है कि बड़े पीसफुली काम डाउन होके उनकी बात सुने, उनके साथ रहें, उनको एहसास हो कि वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। कंफर्ट एंड रीअश्योरेंस ऑफ चिल्ड्रन दैट कि वो उनके साथ आपका जो साथ है वो उसमें आप नाराज़ नहीं हो रहे, उसके साथ कंफर्ट फील कर रहे हैं, उसके साथ आप खेल रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, उसको आप गुस्सा नहीं कर रहे, उसको आप तकलीफ़ नहीं दे रहे। उसके लिए आपको उसको बच्चे को पूरी तरीके से ये एहसास देना है कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। डेवलप डेली रूटीन्स टू प्रमोट इन्फेंट्स फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिटी, जब बच्चा फील करेगा कि वो पुरतहफ़्फ़ुज़ माहौल में है, आप पे ट्रस्ट कर सकता है, सिक्योर फील करेगा आपके साथ, तो वो फिर आप देखेंगे कि वो उसकी एक्सपेक्टेशंस आपके साथ बढ़ेंगी और वो अपनी जो ज़हनी उसकी सेहत है वो बेहतरीन होती चली जाएगी। आपने और क्या करना है उसके साथ? यू हैव टू लर्न डेवलपमेंट स्टेजेस एंड हैव अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशंस, जो उसकी उम्र के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो वो चाहता है आपने उसको, इसीलिए ये पूरा कोर्स डेवलप हुआ है कि आप उस स्टेजेस को जान सकें और जो रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं पर्टिकुलर एज पे वो प्रोवाइड कर सकें जाके। सो मॉडल गुड रिलेशनशिप्स एंड हेल्दी वेज टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। ज़ाहिर है कभी ना कभी कुछ ऐसी बात हो जाएगी जहाँ पे आपको भी मना करना पड़ेगा उसको, तो आपने कितना अच्छा बिहेवियर उसको शो करना है, कितने पेशेंस के साथ आपने डील करना है, ये सब कुछ एक बच्चे की मेंटल स्टेटस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है। consider that whenever you are doing or going through very
अफेक्ट योर चाइल्ड। जब फॉर एग्जांपल जो पेरेंट्स भी हैं, जो टीचर्स भी हैं, उनके अपने भी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन उसका एहसास, उसका इफ़ेक्ट बच्चों को नहीं होना चाहिए, ताकि वो एक बेहतर और खुशगवार माहौल में बढ़ सकें जाके। सो रिकग्नाइज अर्ली साइंस ऑफ सोशल एंड इमोशनल डिस्ट्रेस। और आपके पास इतनी एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि उनकी जो मेंटल हेल्थ के लिए, जो उनकी सोशल और इमोशनल रेस्टलेसनेस है, उनके लिए जो नुकसान हो रहा है, उन साइंस को आप समझ सकें कि एक बच्चा अगर कंफर्ट नहीं फील कर रहा तो आप इमीडिएटली कुछ एक्शन ले सकें और कुछ ऐसी रेमेडीज ले सकें कि आप उसके लिए कुछ बेहतरीन माहौल और उसकी सॉल्यूशंस को, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस दे सकें। थैंक यू।